नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो प्रातः 8:08 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, शिव योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे सायंकाल 5:18 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नवमी श्राद्ध है। सौभाग्यवती मृतका माताओं का श्राद्ध आज ही होगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, मंगल से संबंधित है। साथ ही साथ आज 12 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, तो वहीं शुक्र सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर तुला में और शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनिवार का दिन, और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 अक्टूबर दिन गुरुवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 10 बजे से दिन में 11:20 तक है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद का मुहूर्त, तो ही वृक्षारोपण, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त, तो वहीं बीज वपन का मुहूर्त, भूमि क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 8:39 से 10:56 तक, अथवा दोपहर 3:01 से शाम 4:14 के बीच मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। आप इस समय विशेष में ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में आपके मंगल की? क्या आपके अंदर यौन ऊर्जा की कमी है या आप यौन ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आप दूसरों के आधिपत्य को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं? क्या आप बुरे बर्ताव का आसानी से शिकार हो जाते हैं? क्या आपके अंदर भूख की कमी है? क्या आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं? और क्या आपका रोग जल्दी ठीक नहीं हो पाता? क्या आप झूठे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं? अगर इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, क्या आप जोखिम लेने से घबराते हैं? क्या आप दब्बू किस्म के हैं, बहुत शीघ्र डर जाते हैं, सामने वाला एक सामान्य सी बंदर घुड़की दे और आप घबरा जाते हैं? ये सब कमजोर मंगल के लक्षण हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बुध के नक्षत्र में है, कौन कौन? तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और आपकी जन्म कुंडली में बुध सूर्य से अस्त हैं और 12 अंश से नीचे हैं, राहु से युक्त या दृष्ट हैं, शनि से युक्त या दृष्ट हैं, तो समझ लीजिए आपका ये मंगल आपको मानसिक रोगी बना देगा, मानसिक विकार से ग्रसित कर देगा। आपके मन में सदैव बुरे विचार उत्पन्न होंगे। आपको दिन भर गलत विचारधारा, कामुक विचारधारा, आप इन्हीं सब चीजों में खोए रहेंगे। कहीं आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुक्र के नक्षत्र में तो नहीं है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा। इनमें अगर कहीं इनमें यदि कहीं मंगल हैं और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, नीच के हैं, राहु या शनि से दृष्ट हैं, तो समझ लीजिए आपका ये चारित्रिक पतन कराएगा, आपके नैतिक मूल्यों में कमी लाएगा, आपको बदनामी का ये शिकार बनाएगा। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि के नक्षत्र में अर्थात पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में आपके शनि कहीं नीच के हैं, राहु से युक्त हैं, सूर्य से अस्त हैं, तो समझ लीजिए आपके मन के भीतर आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न होगा। आप सामान्य सी परिस्थिति से घबरा जाएंगे और इसी घबराहट में आपके मन में कहीं ना कहीं आत्महत्या का विचार उत्पन्न होने लगेगा। जीवन में दुर्घटना की संभावना सदैव बनी रहेगी। एक उपाय है, बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय। अगर इनमें से कोई भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है और कहीं ना कहीं मंगल आपका कमजोर है, ऐसी स्थिति में 108 पाठ हनुमान चालीसा का समय समय पर आपको करते रहना है। महीने में कम से कम एक बार तो आपको करना ही है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल को बलवान करने के लिए मैंने 20 सरल उपाय का वीडियो बनाया हुआ है, वो इसी चैनल पर उपलब्ध है। मैं आपको यहां पर उस वीडियो का लिंक दे देता हूं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, वो बेहद सरल उपाय हैं जो आप अपनी बाकी की दिनचर्याओं के साथ आप अपने सभी कार्यों को करते हुए उन उपायों को कर सकते हैं। उसे एक बार देख लीजिए और फिर उसका अनुसरण करिए। निस्संदेह आपको वो उपाय अवश्य ही लाभ देंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। आज का दिन यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में यदि कहीं अनबन है तो उसमें सुधार की कोशिश करिए। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। पिता से अनबन है तो उसमें सुधार का आपको प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं। आपके काम की तारीफ सबके द्वारा होगी, सबके सामने होगी। मेहनत और भागदौड़ से आपको बचना नहीं है। अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बना करके और फिर आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आज आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सही सिद्ध होने वाला है। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा।
यहां पर लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, और पार्टनरशिप में यदि आपका काम है तो पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव या मतभेद है तो बैठकर के बातचीत करिए और संबंध को दुरुस्त करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, मन लगा करके आज पढ़ाई करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से यदि परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और आज हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके सुंदर कांड का पाठ करिए। इसी से आपका दिन आज श्रेष्ठ हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। आज कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है जिससे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, यूं समझ लीजिए कोई ऐसी अच्छी खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। याद रखिए कि आप जहां भी रहेंगे लोग आपकी बात से प्रभावित हो जाएंगे, यानी अपनी बातों से यदि आपको प्रभावित किसी को भी करना है तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। और एक और बात, आज का कार्य आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना। कोई गुप्त बात किसी से शेयर करनी है, कोई राज की बात किसी से शेयर करनी है, किसी विश्वसनीय से, तो उसके लिए आज का दिन बढ़िया है। प्रेमी से अपने मन की बात कहने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो आज वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसे ठीक कर लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का जो भी नतीजा मिलेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य पहले से ही यदि खराब है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत होगी। आज आप पक्षियों को दाना दीजिए, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने का विचार मन में है तो कदम आगे बढ़ाइए। दिमाग में यदि कोई योजना है, कोई प्लानिंग चल रही है, बस आगे बढ़ जाइए। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी और धन के कारण आपका काम रुक रहा था, अब नहीं रुकेगा, दिन ठीक है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा, और कहीं कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आज धैर्य का परिचय दीजिए, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पहले से ही अपच की शिकायत है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये परेशानी आपकी रहेगी। आज कहीं वृद्धाश्रम है या वृद्ध आपको कोई मिले जिनको मदद की आपकी आवश्यकता है, उनकी मदद करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं। यात्रा आपके लिए आज लाभप्रद होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि यात्रा से आपका कोई मनोरथ सिद्ध होने वाला है। जो भी आपके जरूरी काम हैं, कोशिश करने से वो पूर्ण होंगे। खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन अच्छा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई चिंता, कोई परेशानी जो लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, समझ लीजिए उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका आज कामकाज में भी मन आपका लगेगा। व्यापार में थोड़ा हौसला दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत जोखिम लेना हो तो ले सकते हैं। वैसे हाँ, किसी को धन उधार नहीं देना है, इस तरह का जोखिम नहीं लेना। खर्च पर अपने नियंत्रण रख करके ही आगे बढ़िए, और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ भी आपको आज नहीं करना। अभद्र भाषा का प्रयोग एकदम से नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और एक और बात है, कर्क राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह की कोई पुरानी चिंता आपके दिमाग में है तो समझ लीजिए वो खत्म होने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा है लेकिन परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ निकल करके आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। मन की शांति दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य ठीक है। आज
सभी कर्क राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करें और साथ ही साथ 3 पाठ हनुमान चालीसा का भी करें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर केसरिया है। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बेहद खास है। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदायक बनने वाले हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं बीते दिनों के जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत ही बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन आज आपके लिए उपयोगी है। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, निराशा की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। जो उलझन थी वो सुलझेगी। बस 1-2 बातों का ख्याल रखिए। बहुत अधिक अहंकार, स्वभाव में उग्रता, ऐसा नहीं होने देना। सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। और व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, उत्तम है दिन। यानी निवेश आपको करना चाहिए। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए, बाहर का खाना न खाएं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो वहां भी दिन ठीक है। संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, मजबूती आएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन अच्छा है। कहीं कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई परीक्षा है, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। और स्वास्थ्य में यदि पेट जन्य रोग पहले से है तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर आपको सफेद मदार का पुष्प कहीं से प्राप्त हो तो आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो आपका दिन भी आज उत्साह से भरा रहने वाला है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी ये कोशिश सफल होने वाली है। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, उनके साथ संबंध आपका खराब हो गया था, तो उस संबंध को ठीक करने के लिए माता पिता के मन में आपके प्रति यदि कोई बुरा विचार उत्पन्न हो गया है या कोई गलतफहमी, तो उसमें सुधार करने के लिए, घर परिवार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करने के लिए, पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर है तो दिन बढ़िया है। अगर आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसका समर्थन होगा। उच्चाधिकारियों का आज पूरी तरह से सहयोग बना रहेगा। यानी पूरी तरह से दिन अच्छा है। पर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। इधर की बात आज उधर मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता आपको मिलने वाली है। मन पढ़ाई में लगेगा, मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। यानी दिन फायदेमंद है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। यह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो राहत मिलेगी। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ से आपको बचना चाहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग का कपड़ा या हनुमान जी का जो वस्त्र होता है लाल रंग का, वो आप जाकर के हो सके तो दान कराइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके साथ साथ आपके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने में कहीं कोई बाधा नहीं है। कोशिश करने से कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं और कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो आज बुजुर्ग की सलाह लीजिए। बुजुर्ग से सलाह लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला करेंगे तो दिन और अच्छा होगा। ऑफिस में आपको सम्मान मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। लोग जो साथ के हैं, वो जो उच्चाधिकारी हैं, वो आपके कार्य को महत्व देंगे, आपको महत्व देंगे। धनागमन और धन संचयन दोनों की अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा ऑफर आपको व्यापार से संबंधित मिल सकता है जिसमें काम करके एक सरल सी बात कहूंगा कि किस्मत चमक सकती है। पर फिर भी यही सलाह है, कोई बड़ा निवेश मन में है तो बहुत सावधानी के साथ सोचे हुए कार्य शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। याद रखिएगा, उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए और दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के दम पर अगर कदम आगे बढ़ाते हैं, संभवतः थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाते हैं तो दिन ठीक है। खुद को सिद्ध करने का एक अच्छा मौका है।
प्यार का प्रपोजल यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तुला राशि के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, दूसरों के भरोसे दिन खराब होगा, अपने भरोसे जाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, लव लाइफ में यदि कहीं कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। परंतु आज तुला राशि के जातक एक और बात याद रखें, अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़े रहने से बचिए, ये आपके लिए हर तरह से नुकसानदेह है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को तुलसी की माला अवश्य अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, मदद मिलेगी, जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ मिलेगा। किसी के बारे में बुरा विचार मत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत का जो भी नतीजा मिलेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि नए रास्ते खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य करिए। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें पूरी तरह से सफल होंगे। यूं समझ लीजिए कार्य पूरा होने का योग बन रहा है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। धैर्य के साथ काम करना है। पुराने मतभेद या किसी भी तरह की शत्रुता है तो उसे भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। और बहस से तो पूरी तरह से बचिए, बल्कि आज अगर सत्य भी बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, यानी सत्य बोलने के मामले में भी मैं आपको सलाह दूंगा कि सावधानी बरतिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जिनको पहले से ही कफ जन्य रोग है, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है और जिनको आंखों से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज बेसन के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित करिए और हो सके तो वहीं पर वितरित कर दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। धनु के जातकों की बात कर लें तो बढ़िया है दिन। रोजमर्रा के आपके सभी काम मेहनत के अनुकूल ही होते चले जाएंगे, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाइए, चिंता दूर होगी। पैसों को लेकर यदि किसी भी तरह की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। ऑफिस में कोई ऐसा कार्य आपको दिया जाने वाला है जिसकी आपको चाह थी, ऐसा कार्य जिसको करके करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बड़े फैसले लेने भी पड़ सकते हैं, आपको लीजिए। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है। कई मामलों में लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, बल्कि कई मामलों में लोग आज आपसे सलाह भी लेंगे। कुछ पुरानी समस्याएं, चिंताएं सब खत्म होती दिखाई पड़ रही है। मूड आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बात आपके कार्यक्षेत्र की करें तो कार्यक्षेत्र में भी उन्नति दिखाई पड़ रही है, फायदा मिलेगा। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कहीं कोई चिंता थी, आपको आपके काम को लेकर के परेशानी थी, दूर होगी। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो करिए। नए लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए अच्छा है दिन, क्योंकि संबंध में इससे मजबूती आएगी। हाँ, कोई पुराना चीज जैसे कोई पुरानी मशीनरी, गाड़ी इत्यादि अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। और वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा आप बन रहे हैं तो आज बन सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में तो आज ठीक है दिन, ताजगी और स्फूर्ति है। जीवन साथी का साथ भी मिलने वाला। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बस घी का दिया जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, बस प्लानिंग के साथ कदम आगे बढ़ाना है। योजना बनाकर के कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन अच्छा है, बड़ा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को अच्छा कहा जाएगा। उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो दिन बहुत ही अच्छा है, बस किसी को उधार नहीं देना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी तो दूर होगी ही। अगर कोई चिंता थी तो आज जीवन साथी से आप बातचीत कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए जीवन साथी से बेहतर आज आपके लिए कोई नहीं है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। एक और बात, रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाए रखने के लिए बीती बातों को भूलने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई पर नए सिरे से ध्यान दीजिए। समय अच्छा है आपके लिए, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत ही अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधानी बरतिए, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। और आज घर की छत पर
पक्षियों के लिए घर के छत पर ही आप डाल सकते हैं। पक्षियों के लिए थोड़ा दाना बिखेर दीजिएगा या कोई भी 3 प्रकार का अन्न डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। करियर में यदि कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। जो भी कार्य आप करते हैं उसका फायदा मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। यूं समझ लीजिए कि समझदारी का आज जैसे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आपके द्वारा बनाई गई योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। व्यापार में किसी तरह की कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है तो अपने पार्टनर से बातचीत करिए। बातचीत करके आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी, पर बहस किसी से मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी थी या कोई चिंता तो बातचीत करके उसे दूर करिए। बहुत ज्यादा जिद करने से लव लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं आज आपकी छवि, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं जलन की भावना रखते हैं, वो आपकी छवि खराब करने के लिए आपकी कोई गुप्त बात, जो गोपनीय बात थी, उसे बाहर सार्वजनिक कर सकते हैं। घबराइएगा मत, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी भी तरह की चिंता, परेशानी या दिक्कत से बचने के लिए आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो साथ के आपके मित्र विद्यार्थी हैं वो मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसी चीज़ें मत खाइएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। तारीफ, मान सम्मान में वृद्धि, साथ के लोगों के बीच इज्जत में वृद्धि, आपके काम की तारीफ। आज अधिक मत बोलिएगा, आज केवल सुनिएगा। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, आपसे सहानुभूति रखेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो साथ के लोगों की सहानुभूति मिलेगी। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाला है। बस धैर्य बनाए रखना है और जो भी जरूरी आपके काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। समझ लीजिए बहुत से मामलों में आपको बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा मिलने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण डील करनी थी तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना है तो ले लीजिए, कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जरा सावधानी रखिएगा, विशेष करके वाहन इत्यादि चलाते समय। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर माता के स्वास्थ्य में परेशानी है तो डॉक्टर से मिल लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है तो उसके जड़ को जल से जाकर के सींच दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।